थी तो हम लोग पढ़ नहीं पाते, लेकिन मोदी जी पढ़ लिए, एंटायर पॉलिटिकल साइंस में उन्होंने डिग्री हासिल कर ली। इसलिए जरा आपसे समझना चाहता हूं कि कितनी मुसीबत रही होगी, कितनी मुश्किल से वो पढ़ पाए होंगे, जरा ये बताइए। और साथ साथ ये भी बताइए कि क्या डिग्री को छिपाना अच्छी बात है? आप तो शायद ये नहीं समझाते होंगे अपने बच्चों को। देखिए राजीव जी, डिग्री क्या एक तमगा है हमारे लिए, एक रिवॉर्ड है, लेकिन अब उसको छिपाया जाए तो इसका मतलब क्या है कि दाल में कुछ है, दाल में कुछ काला है। लेकिन मुझे लगता है कि यहां तो पूरी दाल ही काली है। अभी बहुत सारे दर्शक हम लोगों को देख रहे हैं, उसी में से मेरे एक साथी ने मुझे मैसेज किया और ये लिखा कि आप सब लोग तो मैट्रिक पास हैं, लेकिन मोदी जी सब ट्रिक पास है, हर ट्रिक में पास है। अब वो एंटायर पॉलिटिकल साइंस ऐसा कोई विषय नहीं, लेकिन जरा उसका आप देखिए, एंटायर पॉलिटिकल साइंस इस शब्द पर आप जाएंगे तो पॉलिटिकल साइंस में भी बहुत सारे कोर हो सकते हैं, उसके अलग विषय हो सकते हैं, लेकिन मोदी जी ने पूरे तरीके से पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है, इसीलिए सब तक पास है वो। सच्चाई ये है, अब मैं एफवर्ट नहीं करना चाहता, सच्चाई ये है कि मोदी जी की डिग्री फर्जी है, ये सीधे तौर पर कहा जाना चाहिए। अगर फर्जी नहीं होती तो दिखा दी गई होती, तो उसमें थोड़ी ना बहाना हमसे या आपसे कोई कहे कि आप डिग्री दिखाइए तो हम क्यों नहीं दिखाएंगे, दिखा देंगे। ये हो सकता है, देंगे बिल्कुल कर देंगे। एक बार नहीं 10 बार किया होगा जी, तो हमारे लिए तो वो हमारी शान है कि अगर हमने मैट्रिक की है, हमने पीजी की है, पीएचडी की है या एमफिल की है, और बड़े गर्व से हम ये भी बताते हैं कि साहब हमने जेएनयू से पढ़ाई की है, जैसे आपने रूस से पढ़ाई की है। तो इसमें समस्या कहां है? समस्या वही है कि मोदी जी की डिग्री फर्जी है, और उसके बहुत सारे फैक्ट पाठक जी ने दे दिए। जब आप भूमिगत थे तब आप साहब डिग्री ले रहे थे, वो फॉन्ट क्या है बाद में इजाद हुआ, उस फॉन्ट में आपकी डिग्री बनी। जिस तारीख को उस पर सिग्नेचर हुए वो संडे था, तो अब इसमें बचा क्या है? तो जो गोलमोल आप घुमा रहे हैं, इस देश को गुमराह कर रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि ये फिर 400 बीसी हो जाएगी, 420 का मुकदमा हो जाएगा। और अब इस देश के लोगों को समझ में आ गया होगा कि जिन्हें वो विश्वगुरु देख रहे हैं, यही विश्वगुरु है ना राजीव जी, फर्जी डिग्री वाला एंटायर पॉलिटिकल साइंस यही विश्वगुरु है। अब आप समझ लीजिए, और उसका एक और उदाहरण आपको मिल जाएगा। जियो यूनिवर्सिटी खुली नहीं थी, कागज पर ही वो सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में शुमार थी, यही विश्वगुरु भारत है। अब इसका क्या करिएगा, आप और हम कुछ कर नहीं सकते, इस देश के लोग माथा पीट रहे हैं, लेकिन करें तो करें क्या? ये मैंने एक दिन और कहा था कि ये सांध काल है भारत की राजनीति का, और सांध काल में बौनों की परछाई लंबी हो जाती है। ये वो समय है कि जहां एक फर्जी डिग्री वाला पूरे दावेदारी के साथ प्रधानमंत्री बना बैठा हुआ है, और जिस व्यक्ति ने एमफिल किया हुआ है वो साहब पप्पू घोषित है। तब आप समझ सकते हैं कि क्या है। तो देश को सरेआम गुमराह करना, और ये बिल्कुल सही है कि कतई जरूरी नहीं है कि आप कौन सी कक्षा पास है। राजनीति में तो यह माना जाता है कि जो कम पढ़ा लिखा है वो ज्यादा अच्छा करता है जी। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपने कौन सी डिग्री हासिल की है। डिग्री वाले थोड़े विद्वान हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो बहुत अच्छी राजनीति भी कर ले, और अनपढ़ व्यक्ति भी बहुत अच्छी राजनीति कर सकता है। इसके लिए डिग्री की जरूरत ही नहीं है।
आपसे कोई नहीं पूछ रहा कि आप मैट्रिक पास है कि नहीं पास है, आपको टिकट मिल जाएगा, आप पार्लियामेंट भी पहुंच जाएंगे, आप प्रधानमंत्री भी बन, प्रधानमंत्री क्योंकि क्वालिफिकेशन नहीं है। और अगर नहीं है तो फिर इतना घबराना क्यों? तो पाठक जी, असली मसला यह है कि कल से लोग आपको 420 कहेंगे, इसलिए नहीं दिखाना चाहते। सीधी सी बात यह है कि ये जो विश्वगुरु भारत है ये नकली है और फर्जी है, ये आप नहीं कहलवाना चाहते, इसलिए आप छुपा रहे हैं। तो अब इसी आधार पर ये चल रहा है पूरा। वो और एक नहीं है, आने वाले वक्त में जब इस समय का मूल्यांकन होगा, हम और आप भी होंगे, और मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं, जब 2014 से के बाद के भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो लोग वो अखबार नहीं खंगाल रहे होंगे या गोदी मीडिया के चैनल्स नहीं देख रहे होंगे, वो यहां देख रहे होंगे कि डीवी लाइव की पुरानी जरा बहसें देखी जाएं। उस समय क्या हो रहा था? अब तो आप पार्लियामेंट में नहीं बोल सकते हैं, पार्लियामेंट में सच बोलेंगे वो निकाल दिया जाता है, वो जाएगा ही नहीं साहब, रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है। माने किसी उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनना है तो बोलेगा साहब रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। अब उसकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं तय करेंगी कि रिकॉर्ड में जाएगा कि नहीं जाएगा। तो लोग यहां देखेंगे, उन तमाम अखबार नहीं जो आज जो तमाम दूसरे वैकल्पिक मीडिया है उसको जाकर के पढ़ेंगे, जो अभी पोर्टल्स हैं उनको जाकर के पढ़ेंगे, वहां शोध होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मोदी जी बच जाएंगे। जो वो सोच रहे हैं कि हमने साहब पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में भी कुछ नहीं छोड़ा, पार्लियामेंट के बहस में भी नहीं छोड़ा, हमने गोदी मीडिया का मुंह भी बंद कर दिया, तो कल को आपको कल्कि का अवतार लोग कहेंगे, इससे भूल जाएं। वो सही मूल्यांकन होगा। इतिहास किसी को माफ नहीं करता। वो लोग हैं, अभी इस देश के लोगों की आत्मा नहीं मरी है लोग सच कहने वाले, और बिना उस डर के भी कि आप सजा हो कि फांसी, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देश उनके वजह से चल रहा है, वरना मोदी जी और उनके एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले सारे तो ले डूब चुके हैं इस देश को। क्या बचा है? ट्रंप के सामने चले आए आप, और वहां से हाथ बंध के आ रहे, पैर बंध के आ रहे, बचा क्या है? पूरी इज्जत लुटवा कर वो हमारे उन लोगों के हाथ नहीं बंधे थे, प्रधानमंत्री के हाथ बंधे हुए में दिख रहे थे। आप इज्जत लुटवा के चले आए। ये बिल दर्ज किया जाएगा आने वाले वक्त में। राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और